अगर हम बात करें, बात कीजिए रिलेशन पढ़ेंगे, मगर उस रिलेशन के पढ़ने से पहले ये जो वीडियो है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन चलेगा। और अच्छे वीडियो लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसको पढ़ाने के पहले एक चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कॉमन एमिटर हमारा एम्पलीफायर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इसका जो फेज डिफरेंस होता है 180 हर्ट्ज होता है। एक चीज याद रखिएगा, मैंने बताया नहीं था, 180 हर्ट्ज होता है। इसको हम यूज करते हैं इन्वर्टर की बात। एक चीज याद रखिए। अब कॉमन बेस की जहां तक देखें तो ये हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में होता है, यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में। ये चीज याद रखिएगा, कॉमन एमिटर कॉमन बेस का जो यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, समझ गए? तो कॉमन बेस कॉमन एमिटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर करते हैं। कॉमन एमिटर हमारा फेज डिफरेंस 180 होता है, इसलिए इसका यूज इन्वर्टर की तरह यूज करते हैं। तो फेज डिफरेंस हमारा सिर्फ कॉमन एमिटर का 180 हर्ट्ज होता है और सबका फेज डिफरेंस 0 होता है। इन्वर्ट का मतलब है जो इनपुट है वो आउटपुट के अपोजिट देगा, इसका भी फेज डिफरेंस 0, सिर्फ इसी का 180 हर्ट्ज होता है। तो हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं क्या, अल्फा बीटा गामा रिलेशन पढ़ते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बराबर हम क्या जानते हैं, अल्फा बराबर हम लोग जानते हैं IC अपान आई। देखो सीधा फिगर दिमाग में आना चाहिए। अब बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, IC अपान कितना जानते हैं, IC बराबर अल्फा आई होगा और IB बराबर आई माइनस IC होगा, सिंपल सा। फिर बीटा की वैल्यू अल्फा आई, यहाँ भी अल्फा आई होगा उसी से। अब इसमें क्या करेंगे, अल्फा आई अपान आई बाहर ले लेंगे, 1 माइनस अल्फा, आई से आई कट गया, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई है, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो ये बीटा की वैल्यू है। तो बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा है। ठीक, तो ये रिलेशन है। अब इतना एक रिलेशन पढ़ लो, उसके बाद क्या है, इसी में अगर हम पढ़ना चाहे तो अगर हम दोनों तरफ 1 प्लस बीटा कर दें, यहाँ क्या करें, अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा, नहीं अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो 1 प्लस बीटा अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान माइनस अल्फा। ये भी रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन मिल गया, इसी से मिला। ठीक, दोनों साइड 1 कर दिए, भी रिलेशन मिलेगा। कितना हो गया, रिलेशन अपने आप में चलता जाएगा, रिलेशन आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो रिलेशन हो गया, एक रिलेशन गामा का था, अब इसका हम लोग क्या करते हैं,
रिलेशन निकालते हैं, इतना तो कर लियोगे। अब एक रिलेशन और, तो आई बराबर क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। अगर दोनों साइड आई बी की वैल्यू भाग दे दे, आई बी 1 प्लस आई सी आई बी, ये किसकी वैल्यू होगी, गामा की, क्योंकि गामा की आई अपन आई बी 1 प्लस ये बीटा की वैल्यू होगी। रिलेशन आ गया, और 1 प्लस बीटा की वैल्यू, तो ये बराबर किसके हो गया, इसके। तो यहाँ लिख सकते गामा 1 प्लस बीटा अपान 1 माइनस अल्फा, इतना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो भाई। रिलेशन हमने कर लिया ना, तो आप रिलेशन कैसा देख रहे हो आप पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। अब लीकेज करंट का अगर हम इसी में रिलेशन देखें, इतना नोट डाउन कर लीजिए। लीकेज करंट का अगर हम लोग रिलेशन देखें, इसको लीकेज करंट का रिलेशन देखें, नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर हम रिलेशन देखें, क्या देखें, रिलेशन। भाई ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हो तो उसका वैल्यू तो जानोगे ना। अब इसी में बीटा की वैल्यू 49 थी, तो गामा की वैल्यू 50 ऐसे भी होगी। सिंपल सा फंडामेंटल। कभी कभी इसे पूछ लेगा कि बीटा की वैल्यू 49 है तो गामा की वैल्यू, सिंपल सा फार्मूला है, आ गया। या बीटा की वैल्यू 20 है तो गामा की वैल्यू 21, समझ। अब लीकेज करंट का अगर हम रिलेशन पढ़ें, लीकेज करंट का रिलेशन क्या पढ़ें, हमको पता है क्या, आईसीयू और आईसीबीओ में रिलेशन। तो यहाँ क्या है, आईसी बीटा आई बी प्लस, और ये क्या है, आईसीईओ। हम लोग इसको देख के बता रहे बीटा, और हम लोग क्या पढ़े थे, आईसी बराबर अल्फा आई प्लस आईसीबीओ। मतलब बने आप देख के हम लोग रिलेशन फटाफट आईसी अल्फा आई बी प्लस आईसी प्लस आईसीबीओ इतना हो गया। उसके बाद इसको हम करें सीधा, अगर हम करना चाहें तो अल्फा आई बी प्लस आईसी, अल्फा आईसी प्लस आईसीबीओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा आईसी अल्फा आई बी प्लस आईसीबीओ। तो आईसी बराबर अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस 1 अपान माइनस अल्फा आई सी बी ओ। 1 माइनस अल्फा हम अभी क्या निकाले थे, बीटा प्लस 1 होता है, और उसके पहले क्या होता है, गामा। तो अल्फा बराबर हम लोग 1 प्लस बीटा और 1 माइनस अल्फा एच निकाले थे। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा होगी, और इसकी वैल्यू बीटा होगी, क्योंकि बीटा बराबर हमारा होता है अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, और गामा की वैल्यू सिर्फ 1 माइनस अल्फा होती है। ये तो क्या हो जाएगा, आईसी बराबर बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीबीओ, इतना हो गया। अब इसको लीकेज अगर रिलेशन करना चाहे तो आईसी की हम लोग ऐसा आईसीईओ लिख सकते हैं, रिलेशन हो गया। अगर आईबी को हम लोग 0 मान लें तो हमारा ये रिलेशन जाएगा, क्या जाएगा, रिलेशन क्या जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा रिलेशन क्या जाएगा, ऊपर वाला नोट डाउन कर लियोगे, तो हमारा रिलेशन क्या जाएगा, ये मतलब आईसीईओ इक्वल टू 1 प्लस बीटा आईसीबीओ।
इसका मतलब ये है। और ICO इज ग्रेटर देन ICPO, मतलब जो हमारा लीकेज करंट कॉमन मीटर का है कॉमन बेस की अपेक्षा ज्यादा होता है। ये चीज याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, रिलेशन कुछ भी पूछ सकता है, रिलेशन कुछ भी दे सकता है, ये चीज याद रखिएगा, कुछ भी रिलेशन आपको पूछ सकता है इसमें। समझे? तो रिलेशन आपको कुछ भी पूछ सकता है, क्या आप इम्प्रूव करना चाहता है, क्या उसमें पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है। तो हमने आपको एक एक चीज का रिलेशन बता दिया, ठीक। तो एक चीज और, अगर इसमें रिलेशन निकालना चाहते हो, रिलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप लोग रिलेशन पे रिलेशन निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है, हम एक चीज जानते हैं, IC प्लस अल्फा, नहीं IC नहीं IE प्लस IB प्लस IC की वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, ये लिख लीजिए IB प्लस, या एक चीज और पढ़े कुछ भी, तो IC बराबर हम लोग पढ़े हैं बीटा IB प्लस IC हो, बीटा है तो IC हो, तो बीटा IB प्लस IC हो, तो क्या हो गया, IB बाहर हो गया, 1 प्लस बीटा IC हो और IE, ये हो गया, ये हो गया। अब एक रिलेशन और इसमें अगर चाहते हो तो एक रिलेशन और ले सकते, इसको नोट डाउन करते जाओ, रिलेशन पढ़ते जाओ, रिलेशन पे रिलेशन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। तो IE बराबर IB, तो IC बराबर हम क्या जानते हैं, IC बराबर एक रिलेशन तो और जानते हैं, क्या, अल्फा IE प्लस ICB हो, तो एक रिलेशन और लिख सकते हो, अल्फा IE प्लस ICB हो, एक रिलेशन लिख सकते हो। रिलेशन अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रिलेशन बनाते जाओ, रिलेशन का हर चीज से रिलेशन, हर चीज से रिलेशन निकालते जाओ, हर चीज का हर चीज से रिलेशन, रिलेशन पे रिलेशन, रिलेशन पे रिलेशन, और आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि इस पर जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, जरूर आंसर आता है, जरूर न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो जो मैंने रिलेशन बनाया अल्फा बीटा गामा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा बराबर अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, गामा अपान 1 अपान अल्फा, ठीक। तो अब हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे, तो हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर हमारा वर्क कब करता है, थोड़ा सा एक चीज और रिलेशन निकालेंगे, या इसका हम लोग निकालेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है, करंट गेन, वोल्टेज गेन और इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और लीकेज करंट। ये चीज याद रखिएगा, इसलिए लिखा दे रहे हैं, ये कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। कभी कभी ये वैल्यू पूछ लेता है, वैल्यू आपको याद रखनी है, वैल्यू आपको याद रखनी है, आगे बढ़ना है तो आपको वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी। याद नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ, याद नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ।
वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। अब पैरामीटर्स करंट गेन इसका 95 to 95, 0.98, 120, 50 to 120। इसका वोल्टेज गेन कितना होगा? 100 से 150, 100 से 500, 100 से 500 ही होगा, 100 से 150 लेस देन 1 एक्सेट्रा। इसका 25/100 ओम, 750 ओम से 3 किलो ओम, और ये कितना होगा? 50 ओम से 50 किलो ओम से 750 किलो ओम। एक चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, किलो में पहुंच गया। 450 किलो ओम से 15 मेगा ओम, 45 किलो ओम से 125 किलो ओम, और 25 ओम से 50 ओम। ठीक, ये 5 माइक्रो एम्पियर, 350 माइक्रो एम्पियर नेग्लिजिबल मान सकते हो, नेग्लिजिबल या 1 माइक्रो एम्पियर लगभग मान। क्या क्या है? पैरामीटर्स। तो करंट गेन कॉमन बेस का इतना होता है, कॉमन एमीटर का इतना होता है, कॉमन कलेक्टर का इतना होता है। तो वोल्टेज गेन कभी कभी ये पूछ लेता है इनपुट इम्पीडेंस किसका ज्यादा है, आउटपुट इम्पीडेंस किसका ज्यादा है। अब देखिए इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका है, कॉमन कलेक्टर का, उसके बाद कॉमन एमीटर का। तो इनपुट इम्पीडेंस की बात करें, देखो अब इसी यहाँ हमने वो लिख दिया वैल्यू से, तो वैल्यू से तो इनपुट इम्पीडेंस की बात करें कॉमन कलेक्टर, उसके बाद कॉमन मीटर, उसके बाद कॉमन बेस। आउटपुट इम्पीडेंस बस ऐसे पूछता है किसका ज्यादा है, वैल्यू याद है आप बता सकते हो। तो आउटपुट इम्पीडेंस सबसे ज्यादा किसका है? कॉमन बेस का, उसके बाद कॉमन एमीटर का, उसके बाद कॉमन कलेक्टर का। तो आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस तो कॉमन कलेक्टर का सबसे ज्यादा होता है, आउटपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस का, चीज याद रखिएगा। लीकेज करंट सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका होता है। करंट गेन सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टर का होता है, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर का इक्वल होता है लगभग। वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा हमारा कॉमन बेस का होता है। तो कॉमन बेस हमारा अल्फा, बीटा और गामा। इसका मतलब है जो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा, वो किसका करंट वो गेन था? वोल्टेज गेन का था, क्योंकि सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन हमारा इसका है गामा का। देखो गलत लिखिए, गामा, बीटा और अल्फा। तो इसका मतलब आप देखो जो हमें रिलेशन पढ़े थे ये किस गेन का था? ये वोल्टेज गेन का था। वोल्टेज गेन के केस में हमारा गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। गामा का कॉमन बेस है, बीटा है, अल्फा है। तो वोल्टेज गेन के केस में हमारा गामा की वैल्यू ज्यादा होगी बीटा अल्फा से। तो ठीक, तो इस केस में अब देखो हमने एक तो ये वोल्टेज गेन के केस में, किसमें? वोल्टेज गेन के केस में, वोल्टेज गेन के केस में। तो वोल्टेज गेन के केस में हमारा अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी। करंट गेन के केस में हमारा गामा और बीटा की वैल्यू तो क्या होगी, मगर अल्फा से ज्यादा होगी। तो यहाँ रिलेशन बन गया। तो जो हम रिलेशन पढ़ते थे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर, ये वोल्टेज गेन के केस में है। अगर यही करंट गेन के केस में होगा तो कम हो जाएगा। तो हमारा बीटा अल्फा की वैल्यू तो इक्वल हो जाएगी और हमारा बीटा अल्फा की वैल्यू तो इक्वल हो जाएगी, मगर गामा से अधिक होगी। और इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो इनपुट इम्पीडेंस हमारा सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टर का होता है। एक चीज याद रखिएगा, 50 किलो ओम से 750 किलो ओम। इसका कॉमन एमीटर का 750 किलो ओम से
750 ओम से 3 किलो। तो इनपुट इम्पीडेंस किसका सबसे ज्यादा? कॉमन कलेक्टर का। आउटपुट इम्पीडेंस किसका ज्यादा है? कॉमन बेस का। क्यों है? यहाँ पे सामने लीकेज करंट सबसे ज्यादा किसका है? तो रिलेशन आप बना सकते हो, समझ गए होंगे। तो इस जो ये चीज हम लिखा रहे हैं आपके लिए बहुत मैंडेटरी चीज है, बहुत आ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो ये आप लोग नोट डाउन कर लिए। तो ये वोल्टेज गेन के केस में हमारा गामा की वैल्यू ज्यादा होगी, करंट गेन के केस में हमारा कॉमन कलेक्टर और कॉमन मीटर इक्वल होगा, मगर गामा से वैल्यू एक वोल्टेज गेन के केस में ज्यादा होगा, करंट गेन के केस में कम होगा। तो हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं। तो अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब अगर हम लोग रिलेशन लिखना चाहेंगे, रिलेशन क्या सीधा सीधा कभी इसी से पूछ लेता है, तो आपको वैल्यू शायद वैल्यू ध्यान में रहे या वैल्यू को याद बार बार याद करते रहिए। एक चीज ऐसे लिख सकते हैं, इनपुट इम्पीडेंस के केस में, इनपुट इम्पीडेंस के केस में हमारा सबसे ज्यादा क्या है? कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस। आउटपुट इम्पीडेंस के केस में क्या है? आउटपुट इम्पीडेंस सबसे ज्यादा किसका होता है? कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा किसका होता है? वोल्टेज गेन के केस में अब इसको चाहे ये क्या है? गामा, बीटा और अल्फा। देखो रिलेशन लगभग लगभग ऐसा पढ़ सकते हैं। ये रिलेशन क्या हो जाएगा? कॉमन बेस मतलब अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी। अब इस केस में क्या है? वोल्टेज गेन के केस में सबसे ज्यादा किसका है? वोल्टेज गेन हमारा सबसे ज्यादा है कॉमन बेस, फिर कॉमन एमीटर, फिर कॉमन कलेक्टर। तो इसका मतलब अल्फा, बीटा, यहाँ लिख लो, अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कॉमन बेस, कॉमन बेस का अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा। कॉमन बेस, अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ ऐसा हो गया ना, 100, 500, अल्फा, बीटा, गामा। अगर ऐसा केस होता है तो एक करंट गेन, वही वोल्टेज गेन के केस में। और जो हम पढ़ते थे गामा इज ग्रेटर देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, वो हमने शायद अभी गलत बताया इसके पहले, सर इसके पहले हमने शायद गलत बताया है, ये सही है। करंट गेन, करंट गेन। तो करंट गेन सबसे ज्यादा किसका है? करंट गेन हमारा कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस का इक्वल है, मगर इन दोनों को मिलाकर हमारा कॉमन एमिटर तो हमारा इक्वल है, मगर कॉमन बेस से ज्यादा है। तो ये जो हमारा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा, ये हमारा वोल्टेज गेन के केस में है। ये हमारा अगर रिलेशन पढ़े अल्फा बीटा का, हमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती? गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ये चीज वैल्यू के केस में है। ये जो पढ़े हैं वैल्यू के केस में लिख सकते हैं। अब सही है रिलेशन, ये वैल्यू के केस में है। इसके पहले जो पढ़ाए थे कि वोल्टेज नहीं, ये वाला चीज। तो जो वैल्यू के केस में गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा है, कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? गामा की, उसके बाद बीटा की, अल्फा की।
मगर वोल्टेज गेन के केस में हमारा गामा, इसका केस ज्यादा है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की वैल्यू कब होती है किसके, मतलब वोल्टेज गेन के केस में। इनपुट इम्पीडेंस सबसे ज्यादा किसका है, आपका कॉमन कलेक्टर का। आउटपुट इम्पीडेंस सबसे ज्यादा किसका है, कॉमन बेस का। लीकेज करंट सबसे ज्यादा किसका है, कॉमन एमीटर का। तो लीकेज करंट के केस में अगर देखना चाहेंगे क्या, लीकेज करंट का केस, तो लीकेज करंट में सीधा था, लीकेज करंट के केस में, लीकेज करंट के केस में कॉमन एमीटर इज ग्रेटर देन कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर लिख कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आपकी वैल्यू रिलेशन है, आपका रिलेशन बता सकता है। थोड़ा सा इसके पहले मुझे पढ़ाया तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ सही है, ये सही है। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कब ज्यादा होती है, जब वोल्टेज गेन के केस में होता है। वैल्यू के केस में गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, गामा की वैल्यू बीटा अल्फा से ज्यादा होगी, और वोल्टेज गेन केस में अल्फा की वैल्यू बीटा और गामा से ज्यादा होगी। समझ के होगी, अब ये सही है। तो लीकेज करंट हमारा, और इनपुट इम्पीडेंस हमारा सबसे ज्यादा किसका होता है, कॉमन कलेक्टर का। कितना होता है, 50 ओम से 750 किलो। और आउटपुट इम्पीडेंस किसका सबसे ज्यादा था, कॉमन बेस है। कितना होता है, 450 किलो, 15 मेगा ओम, 15 मेगा ओम। नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग एक थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। अब एक टॉपिक आएगा उस पर तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप लोग अच्छे से बने रहिएगा, इसके बारे में हमने आपको रिलेशन पढ़ा दिया। सो थैंक्स।